नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 31वें अध्याय गोपियों का विरह वर्णन का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एकाकी श्री कृष्णचंद्र को न देखते ही गोपियों की आंखों के आगे अंधेरा हो गया और अति दुख पाए ऐसे अकुलाएं जैसे मणि खोए सर्प घबराता है। उसमें से एक गोपी यो कहने लगी, कहो सखी, मोहन कहाँ गए हमें छिटकाए, मेरे गरे डारे भुजा रहे हुते उरलाए। सखी, सभी तो हमारे संग मिले रास बिलास कर रहे थे, इतने में ही कहाँ गए? तुम में से भी किसी ने जाते न देखा? यह वचन सुन सब गोपी विरह की मारी निपट उदास हो हाथ पटक बोली, कहाँ जाए कैसी करे, कासो कहे पुकारी, हे कित कछु न जानिए, क्या कर मिले मुरारी। ऐसे कह हरि मदमाती होए सब गोपियां लगी चारों ओर ढूंढ ढूंढ गुन गाय गाय रो रो यूं पुकारने, हमको क्यों छोड़ी ब्रजनाथ, सर्वस दिया तुम्हारे साथ। जब वहाँ न पाया तब आगे जाए आपस में बोली, सखी यहाँ तो हम किसी को नहीं देखती, किससे पूछें कि हरि किधर गए। यूं सुन एक गोपी ने कहा, सुनो अली, एक बात मेरे जी में आई है कि ये जितने इस वन में पशु पक्षी और वृक्ष हैं सो अब ऋषि मुनि हैं, ये कृष्ण लीला देखने को अवतार ले आए हैं। इन्हीं से पूछो, ये यहाँ खड़े देखते हैं, जिधर हरि गए होंगे तिधर बता देंगे। इतना वचन सुनते ही सब गोपियाँ विरह से व्याकुल हो क्या जड़ क्या चैतन लगी एक से पूछने, हे बड़ पीपल पाकर पीर, लहा पुण्य करत उच्च शरीर, पर उपकारी तुम ही भये, वृक्ष है पृथ्वी पर लय, घाम शीत बरसा दुख सहो, काज पराए ठाड़े रहो, बकला फूल मूल फल डार, तिनसा करत पराई सार, सबका मन धन नंद लाल, गए किधर को कहो दयाल, हे कदम्ब अंधा कंचारी, तुम कहूँ देख जात मुरारी, हे अशोक चंपा करवीर, जात लखे तुमने बलबीर, हे तुलसी अति हरि का प्यारी, तिनसे कहूँ न राखत न्यारी, फूली आज मिले हरि आए, हमहु को किन देत बताए, जाति जूही मालती माई, इतहे निकसे खोर कन्हाई, मृगनी पुकारी कहे ब्रजनारी, इत तुम जात लखे बनवारी। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, इसी रीति से सब गोपियां पशु पक्षी द्रुम वेली पूछती पूछती श्री कृष्णमय हो लगी, पूतना वध आदि सब श्री कृष्ण की करी हुई बाल लीला करने और ढूंढने, निदान ढूंढते ढूंढते कितनी एक दूर जाए देखे तो श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह कवल लब ध्वजा अंकुश समेत रेत पर जगमगाए रहे हैं। देखते ही ब्रज युवती जिस रज को सुर नर मुनि खोजते हैं, तिस रज की दंडवत कर सिर चढ़ाए हरि के मिलने की आस धर वहाँ से आगे बढ़ी तो देखा कि उन चरण चिन्हों के पास पास एक नारी के पांव उमड़े हुए हैं। उन्हें देख अचरज कर आगे जाए देखे तो एक ठोर कोमल पातों के बिछोने पर सुंदर जड़ाऊ दर्पण राधा प्यारी का पड़ा देख पहचान कर एक गोपी ने दूसरी से कहा, हे सखी, मन हरण प्यारे ने यहाँ बैठने से अपने प्रियतम का सुंदर वदन बिलोकने में अंतर हुआ। तब प्यारी ने दर्पण हाथ में ले देखा था जिससे कि उनकी मोहिनी मूर्ति उसे दिखलाई देकर उसका चंद्रमुख उन्हें देख पड़े। यह बात सुन कुछ गोपियां वरन करने लगी कि उसने शिव पार्वती को अच्छी रीति से पूजा है और बड़ा तप किया है, जो
प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार करती है। महाराज, सब गोपियां तो इधर विरह की मदमाती बग बग झक झक कर ढूंढती फिरती ही थी कि उधर श्री राधा जी हरि के साथ अधिक सुखमान प्रीतम को अपने वश जान आपको सबसे बड़ा ठान अब मन में अभिमान आन बोली, प्यारे अब मुझसे चला नहीं जाता, कांधे चढ़ाए ले चलिए। इतनी बात के सुनते ही गर्व प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराकर बैठकर कहा कि आइए हमारे कांधे चढ़ लीजिए। जब वह हाथ बढ़ाए चढ़ने को हुई तब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। जो हाथ बढ़ाए थे त्यों हाथ पसार खड़ी रह गई, ऐसे कि जैसे घन से तड़प कर दामिनी बिछड़ रही हो, या कि जैसे चंद्र से चंद्रिका रूस कर पीछे रह गई हो और उसके गोरे तन की ज्योति छूट छिति पर छाए यूं छवि दे रही थी कि मानो वह सुंदर कंचन की भूमि पे खड़ी है। नैनों से जल की धारा बह रही थी और सुबास के वश जो मुख पर भंवर आए आए बैठते थे तिन्हें भी उड़ाए न सकती थीं और हाय हाय कर बन में विरह की मारी इस भांति रो रही थीं अकेली कि जिसके रोने की धुन सुनते रोते थे पशु पक्षी द्रुम बेली और यूं कह रही थी, हा हा नाथ परम हितकारी, कहाँ गए स्वच्छंद बिहारी। चरण शरण दासी मैं तेरी, कृपा सिंधु लीजे सुध मेरी। कि इतने में सब गोपियां भी ढूंढती ढूंढती उसी के पास जा पहुंची और उसके गले लगा लगा सबों ने मिल मिल ऐसा सुख माना कि जैसे कोई महाधन खोए ताके मध्य आधा धन पाए सुख माने। निदान सब गोपियां भी उससे अति दुखी जान साथ ले महावन में बैठी और जहाँ लग चांदनी देखा तहाँ लग गोपियों ने वन में श्री कृष्णचंद्र को ढूंढा। जब सघन बन के अंधेरे में बाट न पाई तब वे सब वहाँ से फिर धीरज धर मिलने की आशा कर यमुना के उसी तीर पर आए बैठी जहाँ श्री कृष्णचंद्र ने अधिक सुख दिया था। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय। जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।